गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनसीईआरटी 10th बुक है मेरे पास और बेसिक है भाई एक्सरसाइज 7.3 का और टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है, जब वर्टिसेस गिवन हो आपको, ट्राइंगल एक ट्राइंगल है, जैसे उसके वर्टेक्स गिवन हो, अगर जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर उस ट्राइंगल के वर्टेक्स गिवन है बच्चों, तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? 1/2 x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये ट्राइंगल का एरिया निकलता है बच्चों इस तरीके से। अगर यहाँ पर जैसे 3 4 5 6 6 8 है, तो ये यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 इन सभी की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा स्केल यूनिट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ कैसे याद करना है ये फार्मूला। 1 2 2 1, इसमें पजल होने की जरूरत नहीं बच्चों। इस टर्म को आप 3 बार लिख दीजिए, इस टर्म को, ठीक है ना। x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार लिखने के बाद और बाहर 1/2 लगाना है। और साइक्लिक होते हैं बच्चों 1 2 3, तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस 1। तो x के ऊपर पहले साइक्लिक ऑर्डर में लिख दीजिए 1 2 और 3। अब x और y दोनों को मिलाकर साइक्लिक ऑर्डर बना दीजिए। तो 1 के बाद कौन आएगा 2 और 2 के बाद 3, 2 के बाद कौन आएगा 3, 3 के बाद 1, देखो 3 के बाद वापस 1, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो बच्चों। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा इजी है याद करने के लिए। और अब इसका डेरिवेशन करते हैं भाई इस फार्मूले का। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करते हैं पहले, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस भाई। ठीक है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये ट्रायंगल है जैसे आपकी ये पॉइंट है ए x1 y1 और ये है बी x3 y3। सी ले लेते हैं इसको, x3 y3 और ये है बी x2 y2। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर डी नाम रख दिया इसका हमने, और ये परपेंडिकुलर हो गया ई, और ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों एफ। ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर होने से जो ये डायग्राम आपका हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल, ये क्या बन गया ट्रेपीजियम। ठीक है ना। और ये सेकंड वाला भी क्या बन गया ट्रेपीजियम, ये सेकंड वाला भी हो गया आपका ट्रेपीजियम। तो एरिया निकालना हमने ट्राइंगल ए बी सी का, जो ऊपर है ट्राइंगल ए बी और सी, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालकर इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालकर इनको ऐड कर देंगे तो कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। उसमें से अगर ये इस ट्रेपीजियम का एरिया माइनस कर दे हम, इस ट्रेपीजियम का एरिया, ये डॉट भर दिए मैंने, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया माइनस करने से ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया बच जाएगा बच्चों। ठीक है ना। ये जो ऊपर ट्राइंगल है इसका एरिया बच जाएगा इस तरीके से। तो यही मेथड है और बिल्कुल इजी मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रेपीजियम ए डी ई बी, एरिया ट्रेपीजियम ए डी ई बी प्लस एरिया ट्रेपीजियम बी ई एफ सी, एरिया ट्रेपीजियम बी ई एफ सी, और माइनस में क्या करेंगे, ये जो डॉट लगा रखे मैंने ब्लू कलर के, ये माइनस कर देंगे बच्चों इसमें से। बी ई एफ सी ये हो गया और ए डी ई बी ये हो गया बच्चों ए डी ई बी एरिया। ठीक है ना। अब इसमें से इस ट्रेपीजियम का एरिया माइनस कर देते, नीचे वाले का, इसका नाम है ए डी एफ सी, एरिया ट्रेपीजियम ए डी एफ सी। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकलता कैसे है,
पैरेलल साइड का सम इनटू उनके बीच की डिस्टेंस यानी कि हाइट और उस पूरे का हाफ। तो निकालेंगे, देखो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे तो ये साइड इसके पैरेलल है। और सबसे पहले ट्रेपीजियम क्यों है बच्चों ये, क्योंकि ये दोनों लाइन साइड क्या है पैरेलल और ये क्या है नॉन पैरेलल। 90-90 के एंगल होगी तो पैरेलल होगी ना। तो पैरेलल साइड का सम करेंगे तो पैरेलल है 80 प्लस BE और इसके बीच की हाइट जो कि क्या है DE और हाफ इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस एरिया ट्रेपीजियम BEFC यानी कि इस पूरे रेड कलर वाले ट्रेपीजियम का एरिया, इसमें भी क्या है ये दोनों पैरेलल और ये दोनों नॉन पैरेलल। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, BE प्लस CF, ठीक है ना, और उसका हाफ और साथ में इनके बीच की डिस्टेंस EF। फिर माइनस का साइन है आपकी बार यहाँ पर। इस बड़े ट्रेपीजियम का जो ब्लू कलर का है, ये सारा ब्लू डॉट भर रखे, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल है, तो इसका एरिया निकलेगा हाफ और 80 प्लस CF इंटू उनके बीच की डिस्टेंस है DF। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई, इनकी वैल्यू रख लेते हैं। देखो 80 क्या आपकी 80 है Y1 और B क्या आपकी B है Y2 और D ये है बच्चों ये। तो ये पॉइंट कितना है यहाँ पर, यहाँ तक है x1 और यहाँ तक है x2। देखो परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट हो गया x2, 0 y1 x1, 0। तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगी आपकी D, x2 माइनस x1। फिर प्लस का साइन है तो B की वैल्यू वापस फिर क्या है यहाँ पर, B की वैल्यू है Y2, तो यहाँ पर रखेंगे Y2, हाफ इसके बाहर है ही, तो यहाँ पर Y2 प्लस CF की वैल्यू क्या है, CF की वैल्यू है Y3 प्लस Y3 और EF क्या है बच्चों, EF ये है, तो EF ये x2 हो गया और ये सारा x3 हो गया, तो x3 माइनस x2, फिर -1/2 एज इट इज। 80 क्या आपके पास 80 है, ये सारी की सारी, ये जो कि क्या है Y1, 80 की वैल्यू है Y1 और CF की वैल्यू क्या है, CF की दोबारा से फिर Y3 और DF जो है DF ये है, तो DF क्या है टोटल ये है x3, यहां से लेकर यहां तक x3 और इसमें से x1 सेपरेट कर देंगे तो x3 माइनस x1। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट करेंगे इनका, यहाँ पर 1/2 था ही, 1/2 एज इट इज, तो प्रोडक्ट करेंगे तो y1 का x2 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा x1 y2 और माइनस y1 x1 और y2 का इसके साथ y2 x2 और y2 का इसके साथ y2 x1। 1/2 सारे से बाहर निकाल लेते हैं, y2 का इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा y2 x3 और y2 का इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा y2 x2, y3 का इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा y3 x3, y3 का इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा y3 x2, माइनस y1 का इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा y1 x3 और माइनस y1 का इसके साथ प्रोडक्ट y1 x1 और माइनस y3 का इसके साथ प्रोडक्ट y3 x3 और माइनस y3 का इसके साथ प्रोडक्ट y3 x1। ठीक है ना। अब जो सेम सुफिक्स वाली टर्म है वो इसमें से कैंसिल हो जाएंगी बच्चों, जैसे कि x1 y1 की टर्म है आपकी, x1 y1 की टर्म एक और मिलेगी आपको पॉजिटिव साइन के साथ, ये कैंसिल होगी दोनों, ठीक है ना। उसके बाद x2 y2 की टर्म है, तो ये x2 y2 की टर्म है पॉजिटिव साइन के साथ, एक नेगेटिव साइन के साथ मिलेगी आपको, ये कैंसिल होगी आपस में। उसके बाद x3 y3 की टर्म है पॉजिटिव साइन के साथ ये रही और नेगेटिव साइन के साथ ये रही, ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। ये बच जाएगा आपके पास, इनको अरेंज कर देते हैं हम। अब इसमें से देखो, इसमें से और x1 की टर्म ढूंढनी हमने जिसमें x1 हो, इसमें से x1 कॉमन निकाल लेते हैं। x1 कॉमन निकालेंगे तो y3 माइनस y2 बच जाएगा, तो इसमें से x1 कॉमन निकाल लिया मैंने, साथ में 1/2 कंप्लीट से बाहर है ही और x1 कॉमन निकालूंगा तो y3 माइनस y2 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है ना, y3 माइनस y2। तो इनमें से ले लिया हमने x1 कॉमन,
अब इनमें से x2 कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें से x2 कॉमन है और इसमें से x2 कॉमन है, तो x2 कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y3 बच जाएगा। x2 कॉमन आ गया, y1 माइनस y3 बच गया यहाँ पर। फिर लास्ट जो बच गया आपके पास पेयर ये वाला, इसमें से x3 कॉमन आएगा तो y2 माइनस y1 बच जाएगा। x3 कॉमन और y2 माइनस y1 बच गया यहाँ पर, ठीक है ना। और अब कंप्लीट में से माइनस बाहर ले लेते हैं, तो इसमें से अगर माइनस बाहर लेंगे इस ब्रैकेट में से, तो ये -1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर अब बच जाएगा x1 और y2 पॉजिटिव हो जाएगा, y3 नेगेटिव, y2 माइनस y3, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से माइनस बाहर गया तो यहाँ पर बच जाएगा y3 माइनस y1 और इसमें से माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस बाहर निकाल चुके हमें, x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2, ठीक है ना। और बच्चों एरिया जो होता है वो क्या होता है हमेशा नॉन नेगेटिव, मतलब या तो जीरो होगा, जीरो जब होगा जब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर, या फिर क्या होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता। इसलिए इस क्वांटिटी को मॉडुलस में बंद करते हैं, ठीक है ना, मॉडुलस में लेते हैं इसको। तो ये आ गया बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों इसकी एप्लीकेशन, और फिर मैं आपको बता देता हूं कि फार्मूला अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा बच्चों ये, ठीक है ना। 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 इसके चक्कर में अगर आप रहेंगे तो शायद मिस्टेक हो सकती है बच्चों, ठीक है ना। 1 2 2 3 3 1 इस तरह के, तो x को साइक्लिक में ले लीजिए 1 2 3। अब x और y दोनों को साइक्लिक में लीजिए, लेकिन तीनों को, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, ठीक है ना। और बाहर 1/2 है ही, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बच्चों एरिया। अब इसकी एप्लीकेशन में जो सबसे बड़ी बात है बच्चों, इसकी एप्लीकेशन में वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एरिया जो ट्राइंगल है वो कोलिनियरिटी चेक कर सकता है 3 पॉइंट्स की। अगर मान लो आपको 3 पॉइंट दे दिए जाए, 1 2 ए, बी है 2 3 और सी है 3 4, तो ये 3 पॉइंट दे दिए जाएं आपको, इन तीनों पॉइंट्स को आपने चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो भाई इसका इससे बड़ी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाएगा अगर, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। तो इनसे बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए बच्चों, अगर 0 आ गया तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। तो जैसे 1/2 यहाँ पर रख लिया हमने, और x1 की जगह क्या रखा 1, उसके बाद y2 माइनस y3, ये y2 है ये y3 है, तो 3 माइनस 4 यानी कि -1। फिर हमने रखे यहाँ पर x2 रखने के बाद क्या रखेंगे y3 माइनस y1 यानी कि y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी कि 2, और फिर रखेंगे यहाँ पर रखेंगे x3, देखो x3 क्या है 3, और ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2, y1 और माइनस y2, ये रहा सॉरी y1 माइनस y2, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा भाई -1 + 2 और -3, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई शायद। x1 यहाँ पर है x1 की वैल्यू 1 ली हमने, x1 की वैल्यू 1 लेने के बाद बच्चों y2 की वैल्यू हमने क्या ली, y2 की वैल्यू 3, और भाई y3 की वैल्यू y3 की वैल्यू लेंगे 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, उसके बाद प्लस x2 है, x2 की वैल्यू 2 ली यहाँ पर x2 की वैल्यू 2 लेने के बाद y3 की वैल्यू क्या ली 4, और y1 की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 2, उसके बाद x3 की वैल्यू क्या ली हमने यहाँ पर 3, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 3। तो बच्चों अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और एक और मेथड मैं बताऊं आपको, इस फार्मूले को अगर आप एनटीएससी की तैयारी करते हो तो इस फार्मूले को इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है बच्चों, 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना। बात यही है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो R1 से जैसे एक्सपेंड कर दे हम इसको x1, तो लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट माइनस में इसके साथ y2 माइनस y3, और फिर माइनस x2
और जो भी आपने बाहर लिया उसके सामने की रो कॉलम कैंसिल कर देंगे आपने। तो अब इसकी सामने की रो कॉलम कैंसिल कर देंगे, जैसे कि ये कर दिया मैंने। तो y1 माइनस y3, और उसके बाद फिर ये तीसरा एलिमेंट लेंगे प्लस, यानी कि क्या लेना है, प्लस माइनस प्लस लेना बाहर। तो अब की बार x3 कॉमन लिया तो इसके सामने की रो कॉलम कैंसिल कर देंगे हम, ये और ये कैंसिल होगी। तो ये बच गया आपके पास पहले इसका इसके साथ प्रोडक्ट y1 और माइनस में इसके साथ y2, ठीक है ना। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा y3 माइनस y1, देखो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको जरूरत नहीं है बच्चों, ये आप सीधा सीधा ये फार्मूला याद रख लीजिए और सबसे पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू रख लीजिए, ठीक है ना, अलग से सेपरेट करके उनको, और फिर लास्ट में फार्मूले में इंसर्ट करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, कई बार जो है ट्राइंगल का एरिया दे दिया जाता है, 20 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है अगर ट्राइंगल का वही, ठीक है ना। तो इस ए की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है ना। ऐसे किसी भी वर्टेक्स पर कोई अननोन भरेगा आपके सामने और उसकी वैल्यू निकलवाएगा, तो ठीक ये सारा का सारा इसमें रखे और राइट में 20 के को रख लीजिए। और फिर जब एक बात का और ध्यान रखना आपने, जब इसका मॉडुलस हटाएं आप तो इधर प्लस माइनस का साइन लगाना आपने, क्योंकि वहां पर दो आंसर वैलिड होते हैं, जबकि आपकी क्लास में इस तरह के क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगी यहाँ पर। तो मॉडुलस हटाने के बाद केवल प्लस के साइन से काम चल जाएगा, लेकिन मेन बात यह है मॉडुलस हटाएंगे तो इस तरफ प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। रीजन ये है इसके पीछे कि -3 का मॉडुलस क्या होता है, +3, और 3 का मॉडुलस भी क्या होता है, +3। तो ये कैसे आया, जो भी नेगेटिव वैल्यू उसके बाहर माइनस लगाने से ये पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव को सीधा सीधा ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपके पास वेरिएबल आएगा, ये वेरिएबल है ये, तो कुछ ऐसी इस तरह की कुछ भी रिलेशन आ सकती है। वैसे कैलकुलेट नहीं किया मैंने, वैसे लिख दिया यहाँ पर। अब इसका मॉडुलस हटाएंगे तो वेरिएबल के ऊपर से मॉडुलस हटाने के बाद प्लस माइनस का साइन लगता है, और ये प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं राइट में, ठीक है ना। तो दो आंसर आ जाते हैं इस तरीके से। तो भाई बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक खत्म हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। अब इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।